बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजासत गलीज़ा पर जब वीडियो बनी तो उस वक्त हमने सीखा था कि नजासत गलीज़ा कितनी बदन या कपड़े पर लगेगी तो उसका पाक करना फ़र्ज़ वाजिब या सुन्नत है, जिसमें दिरहम की मिकदार थी कि दिरहम से ज़्यादा है तो फ़र्ज़, दिरहम के बराबर है तो वाजिब, दिरहम से कम है तो सुन्नत। जिन हज़रात ने नहीं देखी हो यहाँ टच करके देख सकते हैं। लेकिन याद रहे कि ये जो मसला था कि जिसमें दिरहम या दिरहम से ज़्यादा या दिरहम से कम की मिकदार बयान की गई थी कि इतनी लगेगी तो कपड़े या बदन नापाक होगी। यह उस वक्त है जब नजासत कपड़े या बदन पर लगी हो। लेकिन अगर यही नजासत चाहे गलीज़ा हो या खफीफ़ा हो, बदन या कपड़े पर नहीं लगी बल्कि पानी या दूध या किसी और लिक्विड के अंदर गिरी और वो दूध या लिक्विड 10 से कम है, यानी 10 बाई 10, 10 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा, यानी कुल मिलाकर 100 फुट हो गया। अगर इससे कम है, मिसाल के तौर पर छोटी बाल्टी है या टब है, ऐसी चीज़ के अंदर वो चीज़ पड़ी थी, मिसाल के तौर पर 200 लीटर का पानी का बैरल था या दूध का बैरल था, उसके अंदर अगर एक कतरा, सिर्फ एक कतरा नजासत गलीज़ा या खफीफ़ा गिर गई तो वो सारा पानी नापाक हो जाएगा। अब इससे ना गुस्ल किया जा सकता है और ना ही कपड़े पाक किए जा सकते हैं। यही गलती हमारे यहाँ घरों में अनजाने में हो जाती है। वो कैसे? मिसाल के तौर पर धोने के जो कपड़े होते हैं उसमें कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं कि जो नापाक होते हैं, उन पर मनी वगैरह के दाग लगे होते हैं, हैज़ वगैरह का खून लगा होता है, तो उन सारे कपड़ों को एक ही बाल्टी में भिगोया जाता है धोने के लिए। तो अब नापाक कपड़ा जैसे बाल्टी में गया तो उसने बाल्टी का सारा पानी नापाक कर दिया और उस नापाक पानी की वजह से सारे कपड़े भी नापाक हो गए। अब इसको पाक करने का वही तरीका होगा जो कपड़े पाक करने का, यानी अब सारे कपड़ों को उस तरीके से पाक करना पड़ेगा कि 3 मरतबा धोना है और तीनों मरतबा बक़ुव्वत निचोड़ना है, जैसा कि हमने पाक करने के तरीके में सीखा था। या इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि अगर नापाक कपड़ा है तो उसको पहले पाक कर लिया जाए, उसके नापाक हिस्से को पाक कर लिया जाए और उसके बाद फिर पाक कपड़े के अंदर डालें। हम कई बार कहते हैं कि भाई नमाज़ पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें सही करता हूँ, लेकिन फिर भी लज्जत नहीं आती। तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक वजह ये भी हो कि हमारे कपड़े नापाक हो, जिसकी वजह से हमें इबादत में लज्जत ना आती हो।